वेलकम एट और यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ 11th क्लास की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर फोर्थ के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि कार्यपालिका वाले चैप्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। 1 मार्क्स और 2 मार्क्स के क्वेश्चन मैंने उसकी वीडियो बनाकर यूट्यूब पर अपलोड हुई है, उसको आप देख सकते हैं। इसमें हम कवर करने वाले हैं 4 मार्क्स के क्वेश्चन, 5 एंड 6 मार्क्स के क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम 4 मार्क्स के क्वेश्चन एंड आंसर, यानी कि 4 अंक के प्रश्न और उत्तर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, राजनीतिक कार्यपालिका तथा स्थायी कार्यपालिका में अंतर बताएं। बच्चों, हमें राजनीतिक कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका में अंतर बताने हैं। चलिए, इसका आंसर आप लिखेंगे राजनीतिक कार्यपालिका। बच्चों, राजनीतिक कार्यपालिका जो होती है वो सिर्फ 5 साल के लिए चुनी जाती है और उसे बीच में भी हटाया जा सकता है अगर वो अपने काम को सही ढंग से ना करे। अब देखते हैं स्थायी कार्यपालिका। बच्चों, स्थायी कार्यपालिका में जो व्यक्ति काम करता है उसकी जब तक रिटायरमेंट की एज ना हो जाए, जब तक उसे कोई काम पर से नहीं हटा सकता, और वो व्यक्ति अपने कार्यों में, अपने काम में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं, जिसकी वजह से वो राजनीतिक और कार्यपालिका की मदद भी करते हैं। बच्चों, ये तो मैं अपनी लैंग्वेज में आपको समझाने के लिए आंसर बता रहा हूँ। आपको इसकी PDF चाहिए तो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाकर इसे याद भी कर सकते हैं। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, संसदीय कार्यपालिका की 4 विशेषताएं बताएं। अब बच्चों, हमें बताना है संसदीय कार्यपालिका की 4 विशेषताएं कौन कौन सी हैं। पहली है आपकी सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री। सरकार में प्रमुख जो मेन व्यक्ति होता है वो प्रधानमंत्री होता है। सेकंड है राष्ट्र का प्रमुख राष्ट्रपति या राजा या रानी। राष्ट्र का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, उसे राजा भी कह सकते हैं या रानी भी हो सकती है, जो भी है। अगर लेडी है तो उसे रानी कहेंगे। थर्ड है विधायिका में बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री। आपको पता ही है, विधायिका में जो बहुमत दल में होता है उस नेता को प्रधानमंत्री कहते हैं हम। विधायिका के प्रति उत्तरदायी, और प्रधानमंत्री विधायिका के प्रति जिम्मेदार भी होता है, जवाबदेह होता है। अगर कोई उससे सवाल पूछ लिया जाए तो उसे जवाब देना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, अध्यक्षात्मक सरकार में राष्ट्रपति राज्य और सरकार दोनों का ही प्रधान होता है, कैसे? बच्चों, इसका आंसर है अध्यक्षात्मक देश का प्रमुख, सरकार का प्रमुख। बच्चों, अध्यक्षात्मक देश का प्रमुख जो होता है वो सरकार का भी प्रमुख होता है। जनता द्वारा प्रत्यक्ष मतदान से चुना जाता है वो, यानी कि एकदम जनता द्वारा प्रत्यक्ष मतदान से चुना जाता है। विधायक के प्रति वो जवाबदेह नहीं होता। कौन? राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है आपका, राष्ट्रपति की शांतिकालीन शक्तियों का वर्णन करें। अब राष्ट्रपति, ज़्यादातर शक्तियां राष्ट्रपति के पास नहीं, प्रधानमंत्री के पास होती हैं। अब जो उसके पास, राष्ट्रपति के पास शांतिकालीन यानी कि छुपी हुई जो शक्तियां होती हैं उनका इसमें हमें वर्णन करना है। तो देखिए, विधायिका कार्यपालिका, न्याय संबंधी तीनों सेनाओं का सेनापति। विधायिका और कार्यपालिका का ये प्रमुख होता है, राष्ट्रपति इसके अंडर में होती हैं। सेकंड है न्याय संबंधी, न्याय भी यही करता है। तीनों सेनाओं का सेनापति होता है। ठीक है, जो 3 सेना है हमारी, ठीक है, जल सेना, थल सेना और वायु सेना, इनका सबका सेनापति होता है राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, राष्ट्रपति के 2 विशेष अधिकारों की व्याख्या करो। अब राष्ट्रपति की 2 विशेष अधिकार कौन कौन से हैं जो उसे मिले हुए हैं? सबसे पहले तो वीटो, ठीक है, वीटो शक्ति, ठीक है। सेकंड है गठबंधन की सरकार के समय, जब गठबंधन की सरकार होती है, जब अकेला आदमी पूरे बहुमत से नहीं जीतता
और गठबंधन की सरकार बनाकर जीतता है, उस टाइम पर सरकार के समय प्रधानमंत्री का चुनाव करता है राष्ट्रपति। ये विशेष अधिकार है राष्ट्रपति का। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, प्रधानमंत्री की नियुक्ति में राष्ट्रपति अपनी मर्जी नहीं चला सकता, क्यों? अब बच्चों, प्रधानमंत्री बनाने के लिए राष्ट्रपति अपनी मर्जी नहीं चला सकता, ऐसा क्यों है वो बताना है। तो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आसान है, देखिए। क्योंकि केवल लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। लोकसभा में जो बहुमत दल से होता है उसको ही हम प्रधानमंत्री बनाया जाता है। गठबंधन के समय भी जिस व्यक्ति को सदन का विश्वास प्राप्त होता है उसको ही प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। यानी कि अगर गठबंधन के समय भी हो ना, उसको सदन का विश्वास प्राप्त हो, जब भी उसे प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तथा संसद के बीच एक सेतु का काम करता है, स्पष्ट करो। अब सेतु का काम करता है कब? प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तथा संसद के बीच एक सेतु का काम करता है, स्पष्ट करना है हमें ये। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सलाह देता है। प्रधानमंत्री जो होता है वो राष्ट्रपति को सलाह देता है, सदन की कार्यवाहियों को करता है और सदन के राष्ट्रपति का संदेश देता है। सदन में राष्ट्रपति जो संदेश देता है उसको प्रधानमंत्री बताता है सदन में आकर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, 4 मार्क्स के लास्ट क्वेश्चन है ये, देखिए। गठबंधन के युग, यानी कि जब गठबंधन शुरू हुआ था बनना, के कारण प्रधानमंत्री की शक्तियों पर क्या प्रभाव पड़े थे? क्वेश्चन का मतलब है बच्चों, जब गठबंधन बनना शुरू हुआ था तो प्रधानमंत्री की जो शक्तियां थी उन पर क्या प्रभाव पड़ा? इसका आंसर है राजनीतिक सहयोगी से विचार विमर्श बढ़ा। राजनीतिक सहयोगी जो होते हैं उनसे विचार विमर्श बढ़ गया, ज़्यादा विचार विमर्श होने लगे, बातें होने लगी। सेकंड पॉइंट है, मंत्रियों का चयन अपनी अच्छी इच्छा से नहीं कर सकता। अब प्रधानमंत्री अपनी, अगर गठबंधन की सरकार होगी तो मंत्रियों का चयन अपनी इच्छा से नहीं कर सकता गठबंधन में। सेकंड पॉइंट है, नीतियों और कार्यक्रम अकेले तय नहीं कर सकता, यानी कि जो फैसले होते हैं वो अकेले नहीं बना सकता, नीतियां अकेले नहीं बना सकता वो। फोर्थ है आपका, मध्यस्थ की भूमिका बन गई है, ठीक है। अब आपके आ जाते हैं 5 मार्क्स के क्वेश्चन एंड आंसर, यानी कि 5 अंक के प्रश्न और उत्तर, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। इसमें पूछा गया है, एक पैराग्राफ सा दिया है, उसके नीचे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए वो पहले पैराग्राफ पढ़ लेते हैं हम। संविधान ने राष्ट्रपति को कोई वास्तविक शक्ति नहीं दी। संविधान ने राष्ट्रपति को बच्चों कोई वास्तविक शक्ति नहीं दी, लेकिन उसके पद की प्रभुतापूर्ण और गरिमा में बनाया है, यानी कि ऊंचा बनाया है प्रधानमंत्री से राष्ट्रपति के पद को। संविधान उसे ना तो वास्तविक कार्यकारी बनाना चाहता था और ना ही एकदम नाम मात्र प्रधान बनाना चाहता था। सबसे पहला क्वेश्चन है, संविधान में राष्ट्रपति को वास्तविक शक्ति नहीं दी, क्यों नहीं दी? बच्चों क्यों नहीं दी, इसका आंसर है क्योंकि संसदीय शासन प्रधानमंत्री को वास्तविक शक्ति दी जाती है। क्योंकि संसदीय शासन में प्रधानमंत्री को वास्तविक शक्ति दी जाती है, इसलिए राष्ट्रपति को नहीं दी गई वास्तविक शक्ति। क्वेश्चन नंबर 2 है, संविधान राष्ट्रपति को किस प्रकार का प्रधान बनाना चाहता है? संविधान जो है राष्ट्रपति को किस प्रकार का प्रधान बनाना चाहता है? प्रभुता पूर्ण और गरिमा, यानी कि प्रभुता पूर्ण भी हो और वो बड़ा हो, बस इस तरीके का। क्वेश्चन नंबर 3 है, वास्तविक शक्तियाँ किसको प्रदान की गई? वास्तविक शक्तियाँ किसको प्रदान की गई? बच्चों ये तो आसानी है, इसका आंसर आ जाएगा प्रधानमंत्री को वास्तविक शक्तियाँ प्रदान की गई। बच्चों 5 मार्क्स के मैं सिर्फ यही एक क्वेश्चन पढ़ाऊंगा मैं इस वीडियो में, क्योंकि और इसमें मैप के आ जाएंगे, मैप और पोस्टर वाले क्वेश्चन जो होते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा मैं आपको, सही है। अब देखते हैं हम 6 मार्क्स के क्वेश्चन एंड आंसर, यानी कि 6 अंक के प्रश्न और उत्तर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका,
राष्ट्रपति की स्थिति तथा कार्यों का वर्णन करो। अब हमें राष्ट्रपति की स्थिति और कार्य जो करता है उसका वर्णन करना, उसके बारे में बताना है। आंसर है इसका स्थिति बतानी। सबसे पहले राष्ट्र का अध्यक्ष, तीनों सेनाओं, प्रधान, सेनापति, नाम मात्र की शक्तियाँ। स्थिति में क्या होता है? राष्ट्र का अध्यक्ष होता है, तीनों सेनाओं का सेनापति होता है, नाम मात्र की शक्तियाँ होती हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्या राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने को बाध्य है? 3 उचित तर्क दीजिए। क्या राष्ट्रपति जो है बच्चों, वो मंत्रिपरिषद की सलाह उसे मानने ज़रूरी है या नहीं, ये बताना है। तो आंसर है हाँ, क्योंकि मानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें लिखना है आपको हाँ, मानना ज़रूरी है क्योंकि संविधान में ऐसा प्रावधान अनुच्छेद 74 में लिखा हुआ है, इसलिए। सेकंड है, क्योंकि राष्ट्रपति जनता द्वारा प्रत्यक्ष नीति से निर्वाचित प्रधान नहीं है। इसका मतलब है बच्चों, क्योंकि राष्ट्रपति जो चुना जाता है ना, अप्रत्यक्ष नीति से चुना जाता है, जनता द्वारा नहीं चुना जाता वो, इसलिए। थर्ड है, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद वास्तविक कार्यकारी होते हैं, यानी कि उन्हें वास्तविक शक्ति मिली हुई होती हैं प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद को, इसलिए ज़रूरी है सलाह मानना उनकी। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, जब संसद में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिलती तब प्रधानमंत्री किस व्यक्ति को बनाया जाता है? ऐसे में प्रधानमंत्री की शक्तियों पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका आंसर है बच्चों, तब राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद के लिए नियुक्त करता है जो सदन में बहुमत प्राप्त कर लेता है, यानी कि सदन में उसे बहुमत प्राप्त होती है। प्रधानमंत्री की एकाधिकारवादी शक्तियों पर कम हो जाती हैं और विचार विमर्श अधिक बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है 6 मार्क्स के लिए। आमतौर पर देखा गया है कि संसदीय कार्यपालिका वाले देशों में प्रधानमंत्री बहुत प्रभावशाली तथा शक्तिशाली बन जाता है। ऐसे किन कारणों की वजह से होता है? बच्चों, इसमें क्वेश्चन में कहा गया है कि कार्यपालिका वाले देशों में देखा गया है कि प्रधानमंत्री बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होता है राष्ट्रपति की अपेक्षा में। तो वो किस कारण से हो जाता है, उनके कारण बताने। तो चलिए, आंसर है आपका, एक तो उसे मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण, यानी कि सारे मंत्री जो होते हैं उसके अंडर में होते हैं, उसके काबू में होते हैं। अधिकारी वर्ग पर आधिपत्य, यानी कि एक तरीके से राजा होता है अधिकारियों का वो। लोकसभा का नेतृत्व, लोकसभा इसके अंडर में होती है। मीडिया तक पहुंच होती है प्रधानमंत्री की। चुनाव के दौरान उसके व्यक्तित्व पर उभार होता है। अगर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के दौरान राष्ट्रपति नेता की छवि में आता है। ये विदेशी यात्राओं के दौरान राष्ट्रीय नेता की छवि में। अब बच्चों, ये दोनों पॉइंट्स पे गौर करिए। जब अगर अंतर्राष्ट्रीय मामले होते हैं कुछ भी, तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय नेता की छवि में दिखता है, और जब विदेशी यात्राओं के लिए कहीं बाहर जाता है तो वो भी, उसमें भी राष्ट्रीय नेता की छवि मिलती है उसे, इसलिए इस कारण से वो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, नौकरशाही राजनीति कार्यपालिका किस प्रकार से सहायता करती है? कार्यपालिका की किस प्रकार से सहायता करती है नौकरशाही राजनीति? तो बच्चों, आंसर है इसका, नौकरशाही मंत्रियों को मंत्रियों को नीति बनाने और लागू करने में सहायक है। नीतियों का विचार तथा उसकी राजनीतिक दृष्टिकोण में सपोर्ट भी करती है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। इस चैप्टर के सारे मैंने 4th 5th और पोस्टर वाले और मैप वाले के लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो में आपको ये पढ़ा दूंगा। आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक। वंदे मातरम।